10 जून को गूगल ने ऑर्गेनाइजेशन टाइप के स्कीमा डेटा में एक मेजर चेंज को अनाउंस किया है। ये एक अपग्रेड है जो कि बहुत सारी वेबसाइट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। ये स्कीमा डेटा न सिर्फ गूगल यूज़ करता है बल्कि बहुत सारे दूसरे सर्च इंजन्स और एलएलएम चैट बॉट्स भी यूज़ करते हैं और ये आपकी एक बहुत ही स्पेसिफिक टास्क में हेल्प कर सकते हैं। क्या है ये टास्क, ये चेंज क्या है और इस चेंज को यूज करके आप अपनी वेबसाइट में ऑर्गेनाइजेशन टाइप का ये नया स्कीमा डेटा कैसे लगा सकते हैं, इस सारी प्रोसेस को हम आज के इस खास वीडियो में देखने जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, नाम है तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज के इस वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशन टाइप के नए अपग्रेडेड स्कीमा डेटा को बनाने की पूरी प्रोसेस और इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। हम सभी जानते हैं कि गूगल कई सालों से लगातार वेबसाइट ओनर्स को ब्रांडिंग के ऊपर पुश कर रहा है कि आपको अपने ब्रांड को इंप्रूव करने के लिए और ब्रांडिंग को बढ़ाने के लिए एफर्ट्स करने चाहिए। और इस ब्रांडिंग की पूरी एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आप अपने नाम के पोस्टर या बैनर लगवा दें। गूगल एक ऑनलाइन सर्च इंजन है और ऑनलाइन सर्च इंजन आपकी ऑनलाइन ब्रांडिंग चाहते हैं और ब्रांडिंग कुछ और नहीं है बल्कि अपने ब्रांड, अपनी कंपनी के बारे में हर जगह सही और सेम इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना होता है। इस सही और सेम इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने का पहला स्टेप आपकी वेबसाइट से शुरू होता है। नाउ आप सोच सकते हैं कि आखिर मैं अपनी वेबसाइट पर अपने ब्रांड के बारे में सही इंफॉर्मेशन ही दूंगा, लेकिन उस सही इंफॉर्मेशन को क्या सर्च इंजन्स या गूगल या कोई भी दूसरा एलएलएम चैटबॉट सही तरह से समझ रहा है? आप अपनी वेबसाइट में अपने ब्रांड का नाम डाल सकते हैं, उसका फोन नंबर दे सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे सकते हैं, वगैरह वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। बट ये जरूरी नहीं है कि सर्च इंजन उस डिटेल को सही से समझे। इसीलिए काम आता है ऑर्गेनाइजेशन टाइप का स्कीमा डेटा जो आपके ब्रांड नेम, उसके एड्रेस, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कस्टमर सपोर्ट, लोगो क्या है, कब बना था और उसमें कौन सीईओ है या कौन फाउंडर है, इस सारी इंफॉर्मेशन को ये स्कीमा डेटा अच्छे से प्रोवाइड कर देता है। लेकिन इस पूरे स्कीमा डेटा को और ज्यादा यूजफुल बनाने के लिए गूगल ने नई अपग्रेड लॉन्च की है। जब भी हम किसी भी ब्रांड को डेवलप करते हैं, उसके अपने कुछ रिपीटेड कस्टमर्स होते हैं, कुछ लॉयल फैन बेस होता है जो बार बार उसी प्रोडक्ट को परचेज करना चाहता है। इस तरह के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर को रिटेन करने के लिए अधिकतर ब्रांड्स कोई ना कोई मेंबरशिप या फिर लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च करते रहते हैं। ये लॉयल्टी प्रोग्राम या फिर मेंबरशिप प्रोग्राम अलग अलग फॉर्मेट में आते हैं। कुछ ब्रांड अपने आप में साइन अप करने के बाद आपको एक नंबर ऑफ कॉइन्स प्रोवाइड करते हैं, नंबर ऑफ क्रेडिट्स प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो अलग अलग टियर के मेंबरशिप प्रोग्राम रखते हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम, अलग अलग टाइप के बेनिफिट्स होते हैं। नाउ इस तरह के लॉयल्टी प्रोग्राम या फिर मेंबरशिप प्रोग्राम के बारे में कस्टमर्स को तो पता होता है, रियल वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन ऑनलाइन वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन नहीं होती। बिकॉज कोई भी ब्रांड अपने पास कोई लॉयल्टी प्रोग्राम या मेंबरशिप प्रोग्राम टाइप का पेज बनाकर इंफॉर्मेशन देता नहीं है और गूगल के पास भी कोई मैकेनिज्म नहीं होता था अभी तक इसे समझने का। इसीलिए उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ब्रांड के बारे में जहां से इंफॉर्मेशन मिल रही है वहीं पर इस नई इंफॉर्मेशन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। सो अभी तक जो स्कीमा डेटा हम ऑर्गेनाइजेशन टाइप का बनाते थे उसमें एक और टियर को, एक और अपग्रेड को ऐड कर दिया गया जिसके जरिए आप मेंबरशिप और लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में बता सकते हैं, जिससे आपके ब्रांड के बारे में गूगल को ज्यादा पता लगेगा और जो जितने भी बाकी ऑनलाइन धुरंधर आजकल आ चुके हैं, चैट जीपीटी हो या क्लॉड हो या फिर परप्लेक्सिटी हो, सभी को पता लगेगा ये स्कीमा डेटा, ये स्ट्रक्चर डेटा सारे एलएलएम बॉट्स या फिर सारे सर्च इंजन्स बराबर तरीके से सपोर्ट करते हैं। सो हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और एक बार ऑर्गेनाइजेशन टाइप के स्कीमा डेटा को रिफ्रेश कर लेते हैं एंड देन इसके बाद देखते हैं कि ये जो नए टाइप की इंफॉर्मेशन है ये किस तरह से आपको ऐड करनी है। सो ऑर्गेनाइजेशन टाइप का जो प्लेन स्कीमा डेटा है वो आपको अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे शुरू होता है contextschema.org। टाइप क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन का अपना यूआरएल क्या है, यानी कि वेबसाइट का होम पेज क्या है, वो है example.com। सेम एज, नाउ यहाँ पर सेम एज में वो सारी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं जो इस ब्रांड की हैं। तो अगर आपके ब्रांड की ट्विटर पर या फिर इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर या जहाँ पर भी आपके ब्रांड के अलग अलग सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं उनके लिंक आप यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। लोगो आपके ब्रांड का यहाँ पर आ जाता है, जो आपके ब्रांड का नाम है वो यहाँ पर आ जाता है। देन आप यहाँ पर ब्रांड का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। नाउ दिस इज ब्रीफ, हम बोल रहे हैं, लेकिन आप इसे अगर 4-5 लाइन का कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आपके ब्रांड की ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी, प्राइमरी ईमेल आईडी जो आपकी वेबसाइट पर है, एक फ़ोन नंबर, इसके अलावा एड्रेस एंड डिटेल्ड एड्रेस यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने ब्रांड की वैट आईडी या कोई भी दूसरी गवर्नमेंट आईडी, जीएसटी नंबर वगैरह को आप प्रोवाइड करना चाहते हैं या आईएसओ कोड को देना चाहते हैं तो यहीं पर आप अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को बनाकर प्रोवाइड कर सकते हैं। और इस टाइप के स्कीमा डेटा को, इस ऑर्गेनाइजेशन टाइप के स्कीमा डेटा को आप अपनी वेबसाइट के होम पेज पर यूज़ कर सकते हैं, अबाउट अस पेज पर यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस पेज पर भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा कोई भी ऐसा पेज जहाँ पर आप स्पेसिफिकली अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात
बात कर रहे हैं वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नाउ ऐसा ना हो कि आपकी वेबसाइट पर हज़ारों प्रोडक्ट हैं और आपने हर एक प्रोडक्ट पेज पर अपने ऑर्गेनाइजेशन टाइप के स्कीमा डेटा को ऐड कर रखा है। इससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इससे फ़ायदा भी नहीं है। खामखा में आप अपने पेज को हैवी बना रहे हैं, अपने स्कीमा डेटा की वैल्यू को डाइल्यूट कर रहे हैं। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट पेजेस पर डालें। आपकी वेबसाइट पर चाहे 1000 पेज हो या 1 करोड़ पेज हो, आपका होम पेज तो इंडेक्स होगा ही, और होम पेज पर अगर गूगल को ऑर्गेनाइजेशन टाइप का स्कीमा डेटा मिल गया है तो फिर आप उसे बाकी सारे पेजेस पर नहीं डालेंगे तो भी काम चल जाएगा। ये है हमारा ऑर्गेनाइजेशन टाइप का स्कीमा डेटा सिंपल तरीके से। नाउ यहीं पर ऑर्गेनाइजेशन टाइप के स्कीमा डेटा में एक छोटा सा वेरिएशन भी आता है कि अगर आपका जो ब्रांड है वो ट्रेडिशनल सेंस में ब्रांड नहीं है, बट आपका कोई ऑनलाइन स्टोर है, आपका ई कॉमर्स स्टोर है, या फिर आपका बिजनेस 100% ऑनलाइन है, तो वहां पर आप ऑर्गेनाइजेशन टाइप के स्कीमा डेटा के एक सब वेरिएंट को यूज कर सकते हैं जो है ऑनलाइन स्टोर। एंड ऑनलाइन स्टोर भी सिमिलर तरीके से काम करता है। यहां पर आप कॉन्टेक्स्ट में schema.org को यूज करते हैं, टाइप में ऑनलाइन स्टोर को यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की जगह। एंड देन इसके बाद जो आपके ऑनलाइन स्टोर का नाम है, जो उसका होम पेज है, उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल, उसका लोगो, उसके कॉन्टैक्ट पॉइंट, यानी कि कॉन्टैक्ट एक कस्टमर सपोर्ट टाइप का है, ईमेल आईडी, फोन नंबर, वैट आईडी, एंड देन इसके अलावा जिस जिस कंट्री में आप अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं उस सब के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एप्लीकेबल कंट्री, रिटर्न पॉलिसी कैटेगरी, देन इसके अलावा मर्चेंट के रिटर्न डेज, यानी कि कितने दिनों में आप प्रोडक्ट वगैरह अपने रिटर्न कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देने का ऑप्शन मिल रहा है। तो ये एक ऑनलाइन स्टोर्स के लिए हो सकता है। बट अभी जो नया चेंज ऑर्गेनाइजेशन टाइप के स्कीमा डेटा में आया है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। यहां पर आपको सबसे पहले अगेन कॉन्टेक्स्ट में schema.org होगा और जो टाइप होगा वो होगा मेंबर प्रोग्राम, राइट। इसको हम कस्टमाइज नहीं कर सकते, तो यहां पर टाइप मेंबर प्रोग्राम ही रहेगा एज इट इज। इसको आप मेंबरशिप प्रोग्राम नहीं कर सकते, लॉयल्टी प्रोग्राम नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। देन इसके बाद नाम, यानी कि मेंबरशिप जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उस मेंबरशिप का नाम क्या है, मेंबरशिप प्लस, ये कस्टमाइज किया जा सकता है। इसके बाद आपने अपने इस मेंबरशिप प्रोग्राम का एक डिस्क्रिप्शन दे दिया। इसके बाद इस मेंबरशिप प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन को किस पेज पर आपने प्रोवाइड किया। लेट्स से आपकी वेबसाइट है example.com पर मेंबरशिप प्रोग्राम नाम का एक पेज बना हुआ है, example.com/membership-program नाम का एक पेज बना हुआ है। उस पेज का URL यहाँ पर आप प्रोवाइड करेंगे। एंड देन इसके बाद आप बताएंगे कि आपके इस मेंबरशिप प्रोग्राम में अलग अलग टीयर्स, अलग अलग कैटेगरी तो नहीं है। लेट्स से आपके पास गोल्ड और सिल्वर दो अलग अलग कैटेगरी हैं, या फिर स्टार्टर और प्रो टाइप की कोई कैटेगरी है, तो आप अपनी अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन देंगे। तो यहाँ पर टाइप आ जाता है मेंबर प्रोग्राम टियर, ये भी कस्टमाइज नहीं किया जा सकता है। आईडी आप जरूर चेंज कर सकते हैं, ये आप अपने मेंबरशिप प्रोग्राम के नाम पर कर सकते हैं। जो नाम है वो यहाँ पर सिल्वर हो जाएगा। अगर आपका जो पहला प्लान है वो स्टार्टर है लेट्स से, तो यहाँ पर हम स्टार्टर लिख सकते हैं। अपने इस मेंबरशिप जो टियर है उसका अपना जो URL है वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। एंड देन जो बेनिफिट है इस नए मेंबरशिप प्रोग्राम के वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। जैसे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का जो बेनिफिट है वो है कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, तो यहाँ पर मेंबरशिप पॉइंट्स अर्न एंड देन नंबर, यहाँ पर हम 10, 20 जितने भी आप मेंबरशिप के बेनिफिट्स या कॉइन्स या क्रेडिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी यहाँ पर डिटेल आप दे सकते हैं। सिमिलरली हम सेकंड टियर की इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, उसके बेनिफिट भी बता सकते हैं, एंड देन इसके बाद इसे हम क्लोज कर लेते हैं। इस छोटे से एडिशन के जरिए आप ऑर्गेनाइजेशन टाइप के स्कीमा डेटा के अंदर अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी कंपनी में आप अपने कस्टमर्स को जो लॉयल्टी पॉइंट्स दे रहे हैं, जो मेंबरशिप के बेनिफिट्स दे रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। इस स्कीमा डेटा के दो बेनिफिट हैं। नंबर एक, जब भी आपका पेज गूगल सर्च रिजल्ट्स पेज में दिखाया जाएगा, जब तक गूगल सर्च रिजल्ट्स पेज पर दिखाया जाएगा तब तक आपके ब्रांड के बारे में ये जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है वो स्निपेट्स में आ सकती है। इसके अलावा सेकंड बेनिफिट है कि जितने भी AI सिस्टम्स हैं वो समझ सकते हैं कि आपके ब्रांड में लॉयल्टी प्रोग्राम कोई है, या जो आपके कस्टमर्स हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। वो दूसरे ब्रांड्स के साथ में कंपेयर कर सकते हैं और जरूरत लगने पर आपके ब्रांड को बेटर तरीके से एंडोर्स कर सकते हैं, रेकमेंड कर सकते हैं। जितने भी सिस्टम्स हैं AI सिस्टम, चाहे वो ChatGPT हो या फिर गूगल हो या फिर बिंग हो, वो जितना आपके ब्रांड के बारे में ज्यादा जानेंगे और उन्हें पता होगा कि आपका ब्रांड कैसे आपके कंपेटिटर के कंपैरिजन में अपने कस्टमर्स को ज्यादा बेनिफिट देता है, उतना ही ज्यादा आपको बेटर ट्रैफिक और अच्छी रैंक मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिर्फ कीवर्ड्स और सिर्फ पेज के अंदर के कीवर्ड्स के ऊपर फोकस ना करें, अपने स्कीमा डेटा के ऊपर फोकस करें, और आपका स्कीमा डेटा आपके ब्रांड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देता हो, इस पर भी आपको फोकस रखना है। इस स्कीमा डेटा को इंप्लीमेंट कैसे करना है इसके बारे में हमारे ढेर सारे वीडियोस हैं। इन ढेर सारे वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर टॉप राइट कॉर्नर में दिखाई दे रहे होंगे, उनको भी देखें। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टिप या फिर ट्रिक के साथ में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.in एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।